नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ रहे थे और इसका एक टूल हमने पढ़ा PIL, जिसको हम जनहित याचिका कहते हैं। हमने ये 2 टॉपिक अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किए। उसी को आगे बढ़ाते हुए तो अब जो है न्यायपालिका में हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अगर हम पॉलिटी संविधान में देखें तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक इसके प्रावधान हैं। अगर इन प्रावधानों को हम अपनी तरफ से 237 तक बोल दें तो इसमें जो अधीनस्थ न्यायालय पढ़े जाते हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम अधीनस्थ न्यायालय इसमें ना पढ़कर अभी जो है केवल और केवल उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, तो 231 तक ही इसको पढ़ेंगे। अगर वर्तमान में हाई कोर्ट की स्थिति देखें भारत में, तो इनकी संख्या 25 है और भारत के पूरे क्षेत्रफल को हम विभक्त करें तो भारत 28 राज्य और 8 संघशासित प्रदेश या यूटी में विभक्त है। तो ये जो 28 राज्य और जो 8 संघशासित प्रदेश है, इनका न्यायिक क्षेत्र 25 हाई कोर्टों के अंडर में आता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि 7वां संविधान संशोधन जब हम पढ़ते हैं या अनुच्छेद 231 हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक हाई कोर्ट एक राज्य या एक से अधिक राज्य तथा संघशासित प्रदेश, एक या एक से अधिक संघशासित प्रदेश के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकता है। तो इस हिसाब से जो है 25 हाई कोर्ट हैं और 36 राज्य और संघशासित प्रदेश हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हम पृष्ठभूमि देखें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भारत में पहली बार 1862 में स्थापित किए गए, 3 प्रेसिडेंसियों में स्थापित किए गए और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अधिनियम के द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1866 में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से एक चौथा स्थापित किया गया। 1950 में आके जो प्रांतीय हाई कोर्ट हैं, इन्हीं को राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित कर दिया गया, इनका गठन कर दिया गया। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती रही। फिर 1956 में हमने देखा कि जो 3-4 कैटेगरी में राज्यों को विभक्त किया गया था, उनको खत्म करके 14 राज्य और 6 संघशासित प्रदेश बना दिए गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघशासित प्रदेश हैं। तो इनके हिसाब से जो है 25 हाई कोर्टों को गठित किया गया है जो इनके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा? हमारा हेडिंग होगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। संविधान में इसका प्रावधान है भाग 6 और आर्टिकल 214 से 231। अगर वर्तमान में स्थिति देखें हम हाई कोर्ट की, तो भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट कार्य कर रहे हैं। अगर भारत को हम राज्य और संघशासित प्रदेशों में विभक्त करते हैं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघशासित प्रदेश हैं। अब इनका जो न्यायिक क्षेत्र है वो 25 हाई कोर्टों के पास है। ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका 3 स्तर पर काम करती है। सबसे ऊपर जो है उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उसके नीचे जिला कोर्ट, इसके भी नीचे अधीनस्थ कोर्ट या न्यायालय। तो ये जो 2 शुरू की संस्थाएं हैं इनको हायर जुडिशरी कहा जाता है। इनके फैसले जो हैं इनको मान्य होते हैं। इनके द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और इन्होंने जो जजमेंट दिए हैं वो ही कानून की परंपरा के रूप में इन्हें मान्य होते हैं। ठीक है,
तो उच्चतम न्यायालय जो जजमेंट देता है उसके भी रिकॉर्ड होते हैं, और जो उच्च न्यायालय देता है उसके भी रिकॉर्ड होते हैं। उसके आधार पे ही जो जिला कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय है वो काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक। उसके बाद अगर हम भारत में जो इसका पृष्ठभूमि देखें, जो बैकग्राउंड इसका देखें, तो सबसे पहले जो भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा 1862 में जो भारत की 3 प्रेसिडेंसी हैं, कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने इतनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई, इन तीनों से ही वे पूरे भारत को कंट्रोल करते थे। मतलब पूरे भारत को नहीं करते थे, भारत के वो समृद्ध क्षेत्र जहां से उन्हें बड़ी मात्रा में, या जिन क्षेत्रों को बड़ी मात्रा में लूट सकें। अब जिन क्षेत्रों में राजस्व इकट्ठा नहीं हो पा रहा है या उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं है, वो उनकी तरफ कभी गए ही नहीं। तो संपूर्ण भारत पर तो अधिकार नहीं था। भारत के वो क्षेत्र जो मद्रास सोना उगलते थे, उस सोने को लूट लिया उन्होंने। तो यहाँ जो है इन्होंने 1861 का एक्ट है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसके द्वारा 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी में जो है हम देख रहे हैं हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो भारत में 3 हाई कोर्ट 1862 में स्थापित कर दिए गए। उसके बाद जो चौथा हाई कोर्ट है वो 1866 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थापित किया गया। फिर देश स्वतंत्र हो जाता है। 1950 ईस्वी में पहुंचते पहुंचते 1950 में जो प्रांतीय हाई कोर्ट थे उन्हें राज्यों के हाई कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रांतियों का मतलब राज्यों से ही है। उसके बाद जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। उसके लिए हमें 7वां संविधान संशोधन पढ़ना होता है। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत का क्षेत्रफल है उसको 14 राज्यों और 6 संघशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। ये 7वां संविधान संशोधन एक्ट 1956, इस संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव बहुत सारे हुए। सबसे पहला जो बदलाव था, जो भारत के प्रांतों को जो पार्ट में विभक्त किया गया था, पार्ट ए, बी, सी और डी, इनको निरस्त कर दिया गया। और इस श्रेणी को, राज्य की जो श्रेणी थी ए, बी, सी, डी, इस श्रेणी को रद्द करके भारत को 14 राज्य और 6 संघशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। 6 यूटी थी संघशासित प्रदेश और 14 स्टेट, 14 राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ये 7वें संविधान संशोधन से हुआ। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन में ही प्रावधान किया गया कि जो यूटी हैं, जो संघ शासित प्रदेश हैं, इनके न्यायिक क्षेत्र बढ़ाए गए, न्यायिक क्षेत्रों का विस्तार। तीसरा प्रावधान इसी संविधान संशोधन में किया गया कि जो एक या एक से अधिक राज्य व संघ राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट संयुक्त रूप से काम कर सकता है, या एक हाई कोर्ट संसद स्थापित कर सकती है। तो अगर हम राज्यों की बात करें, 2 राज्यों के लिए
या दो राज्य या दो संशासित प्रदेशों के लिए, एक राज्य एक संशासित प्रदेश के लिए, संयुक्त राज्य और संशासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की जो स्थापना है उसकी शक्ति संसद के पास होगी। इसमें ये बात याद रखना। उसके बाद जो एडोक या जो अस्थाई, इसी में प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन में 4 प्रावधान हम पढ़ते हैं। इसमें स्थायी और कार्यकारी जो जज हैं उनको लेके जो है प्रावधान किए गए, इनकी संख्या को बढ़ाने की व्यवस्था की गई। तो 7वें संविधान संशोधन ने ये निर्धारित किया कि संसद को ये शक्ति होगी कि संसद जो है क्या कर सकती है, एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्य और संशासित प्रदेश के लिए नियुक्त कर सकती है। इसके साथ साथ जो है हमें आर्टिकल 3 नहीं, आर्टिकल 231 231 को भी पढ़ना होता है। अनुच्छेद 231 भी इसी बात को कहता है, जो बात 7वें संविधान संशोधन में है कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य व संघ राज्य के लिए स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्तमान में जो 25 हाई कोर्ट हैं, ये 36 राज्यों और संघ राज्यों के न्यायिक क्षेत्र इनके अंडर में आते हैं। तो इसमें से जो है हम इसको हम दो भागों में समझ सकते हैं कि 28 हाई कोर्ट तो ऐसे, सॉरी 18 हाई कोर्ट तो ऐसे हैं जो केवल एक ही राज्य के लिए काम करते हैं, और 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। अब संयुक्त रूप से जो काम कर रहे हैं इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें जो है मुंबई हाई कोर्ट, ये जो मुंबई हाई कोर्ट है ये महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, दादर नगर हवेली के लिए और दमन दीव के लिए काम कर रहा है। अब देखो, एक हाई कोर्ट है मुंबई का, और ये दो राज्य, दो स्टेट और दो यूटी, दो संशासित प्रदेशों के लिए काम कर रहा है, एक अकेला। तो इस तरह से जो है, जो 25 हाई कोर्ट हैं वो पूरे भारतीय क्षेत्रफल को न्यायिक क्षेत्र में लिए हुए हैं। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो हम किसको पढ़ सकते हैं? हम इसमें केरल हाई कोर्ट को पढ़ सकते हैं। जो केरल हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप, यानी एक राज्य, एक स्टेट है, एक यूटी की का न्यायिक क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम पढ़ें, चेन्नई को पढ़ सकते हैं, चेन्नई कोर्ट हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट काम कर रहा है तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए। ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं किसको? कोलकाता को, कोलकाता हाई कोर्ट जो काम कर रहा है ये वेस्ट बंगाल के लिए काम कर रहा है, और ये अंडमान निकोबार के लिए भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद और कौन हो सकता है? उसके बाद जो है गुवाहाटी को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ गुवाहाटी, ठीक है, अच्छा है गुवाहाटी उदाहरण।
गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम और नागालैंड। नागालैंड के लिए भी काम करता है। मतलब 4 राज्य जो हैं, 4 राज्य का न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो नाम था ये 1971 में चेंज हुआ था। उससे पहले ये असम हाई कोर्ट था। असम हाई कोर्ट से इसका नाम 1971 में गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया। इसको भी याद रखना। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर भी ठीक है उदाहरण। जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर हाई कोर्ट जो था ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही था, लेकिन 2021 में ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के लिए भी काम कर रहा है। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब हरियाणा का जो न्यायिक क्षेत्र अधिकार है हाई कोर्ट का, वो पंजाब है, वो हरियाणा है, और ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए भी काम करता है। इसकी विशेषता ये है कि 1966 में इसका नाम पंजाब हाई कोर्ट से बदलकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेता है, और वैसे भी ये याद रहने भी चाहिए। उसके बाद जो है एक और बचा है। कौन बचा है? तो ये तो 7 जो हाई कोर्ट थे जो एक से अधिक राज्यों के हैं, वो हमने पढ़े हैं। नाइनटीन 1973 में, संभवतः 1973 में ही जो मैसूर हाई कोर्ट था, इसका नाम बदलकर कर्नाटक हाई कोर्ट कर दिया गया। नाम मैंने आपको 3 के बताए हैं। 1973 में मैसूर का बता दिया, 1971 में असम हाई कोर्ट से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया। और 1966 में जो पंजाब हाई कोर्ट था, इससे इसका नाम बदल के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया। और एक और इसमें जो है हम 2021 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो था, इसको जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया। तो इन चारों के नाम भी याद रखना, क्या क्या नाम बदले गए हैं, और इनका वर्ष भी याद रखना, है ना। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद जो है 1-2 प्रावधान हम पढ़ लेते हैं जो संवैधानिक है। ये तो पृष्ठभूमि हाई कोर्ट की हो गई। जो अब तक का फैक्ट संभावित हो सकता है वो हमने पढ़ लिया इसमें, क्योंकि जहां मोड़ है फैक्ट में वहीं से क्वेश्चन है। अब बहुत सीधा सीधा जो है वो तुमसे शायद ही तुमसे पूछेगा कि भी 18 राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनके नाम बताओ, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो कौन सा हाई कोर्ट है जो 2 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों का न्यायिक क्षेत्र बना हुआ है, न्यायिक क्षेत्र उसके अंडर में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जहाँ मोड़ आता है क्वेश्चन में, फैक्ट में, वहाँ से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है। अब हम जो है इसका संवैधानिक पृष्ठभूमि जब पढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल 214
पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो ये क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद आर्टिकल 215 कल पढ़ें, चलो पढ़ लेते हैं इसको, एक दो और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 215 कह रहा है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अभी जो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। अब जो अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको स्थापित किया गया है, इसके दो काम होते हैं, इसकी दो शक्तियां हैं। आर्टिकल 215 क्या कह रहा है? आर्टिकल 215 कह रहा है कि हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। अब इसकी दो शक्तियां हैं, वो दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली शक्ति तो ये है कि इसके द्वारा जितने भी निर्णय दिए गए हैं, जितने भी जजमेंट आए हैं, वो सबके सब जजमेंट का रिकॉर्ड रखा जाएगा और उन रिकॉर्ड को कानूनी परंपरा के हिसाब से चलाना होगा, यानी कानूनी परंपरा मानी जाएगी। वो जो भी जजमेंट दिया गया है उसको अधीनस्थ न्यायालय, जिला कोर्ट कानून की परंपरा मानकर उसी के आधार पर जजमेंट देंगे। दूसरा जो है कंटेम्प्ट है, यानी अवमानना। और न्यायालय अवमानना एक्ट मैंने आपको जो है, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे 1971 का एक्ट, इसमें भी लागू होता है। अगर न्यायालय हाई कोर्ट की अवमानना की जाती है तो इसके लिए ये दो तरह से दंड दे सकता है, कारावास और कारावास के साथ अर्थदंड या अर्थदंड। दो तरह से जो है दंड देने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है। 215 एक फैक्ट और पढ़ेंगे और क्लास रोकेंगे अपनी। आर्टिकल 216 अनुच्छेद 216 बात करता है उच्च न्यायालय के गठन की। आर्टिकल 216 बात करता है उच्च न्यायालय के गठन की। गठन से संबंधित इसमें प्रावधान है और इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का गठन एक मुख्य न्यायाधीश व राष्ट्रपति द्वारा तय या निर्धारित या नियुक्त किए गए न्यायाधीशों से मिलकर होगा। अब जहां भी आपको ये राष्ट्रपति शब्द दिखाई दे, वहां समझ लेना कि पीछे कौन काम करेगा? कैबिनेट या कार्यपालिका काम करेगी। तो अनुच्छेद 216 ये कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय का गठन है वो एक मुख्य, जो चीफ जज होगा उससे, और जो राष्ट्रपति कौन? कैबिनेट के द्वारा जो नियुक्त जजों की संख्या होगी, उसके साथ मुख्य न्यायाधीश को जब हम मिला लेंगे तो एक हाई कोर्ट का गठन होगा। इसके बाद के जो प्रावधान है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।